की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, शर्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शर्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभ्यः अभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम्, आरार्तिकग्रहणं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नागं महिमानः तचन्द्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः सेवन्ति गावकुलजं भगवाटलाब्जैः पुण्यगजादिकरवीररसालपुल्वै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृत दुःखहर दारिद्र्यहर श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी की दासी जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। भोलेवा के बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज भगवान की मंगलमयी कथा को चलते हुए हमारे श्री धाम वृंदावन में तृतीय दिवस तो नेक जयकारा जोते लगा ले करो भैया हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंद पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति को निहारते हुए उनके श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन वंदन। ग्राम बरौर से पधारे हुए समस्त श्रोतागण
बंधु, आप सभी को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सती अनसुईया जैसा चरित्र का आचरण करने वाली हमारी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। परीक्षित जी की भूमिका को निभा रहे हमारे परीक्षित जी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वाम पार्श्व में विराजमान हमारे संगीत वादक भैया, आपको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आचार्य जी की भूमिका को निभा रहे हमारे आचार्य जी को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा में आयोजित जन जन तक प्रचार करने वाले, जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारे साउंड वाले भैया को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे दाएं पार्श्व में विराजमान हमारी सखीजू मीरा दीदी को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एवं वृंदावन से पधारी हमारी निधि प्रिया किशोरी जी, जिनके मुखार बिंदु से आपने कल की कथा श्रवण की, उनको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो इस कथा में आयोजित हैं हमारी दीदी, उनको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यज्ञपति की भूमिका को निभा रहे हमारे यज्ञपति महाराज को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप लोग जोर से जयकारा नहीं लगाएंगे फिर आनंद कैसे आएगा? सही बात है। ज्यादा दिन और ना रह गए हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और 4 दिन की बात है, तो ने जोते जयकारा लगवा ले करो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आइए प्यारा सा भजन, तत्पश्चात कथा में चलेंगे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से, गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हरि बोल। सभी ताली सेवा करते हुए बड़े प्रेम से।
हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हरि बोल। हरि बोल। राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर भगवान तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, ओ प्रभु योगेश्वर भगवान तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी धारी बने कभी मुरली बजा, मुरना तट निर्मल में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारा में कमी काय को कर रहे हो भैया? क्यों माताओं? भोजन भी जयकारे। पाकर आई होंगी फिर भी देखो, क्या कह रही हैं आप? भोजन भी पाकर आई होंगी फिर भी देखो। वही बात है, भोजन पाके नहीं आई है? नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। और पीछे वाले भैया यहाँ आगे आके बैठ जाओ कि वहां पे आनंद आ रहा है? कल बताया था मैंने कि आप ब्रह्मदेव की तरफ पीठ करके बैठे हैं, आगे आकर बैठ जाओ और चप्पल पहन के कथा सुन रहे हैं भैया। वाह, आके बैठ जाओ, इसीलिए तो त्रिपाल लगाया गया भैया। और कथा में हमारी गुरु माता आई हुई है, उनको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे मैया, जय जय श्री राधे। मैया जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विगत दिन कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? कथा कहाँ चल रही थी? श्राप। तालियां बजाइए जरा परीक्षित जी के लिए। हरि बोल। भैया कथा बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। विगत दिन आप सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप लग गया है। आज परीक्षित जी महाराज बड़े खुश हैं, जानते हैं क्यों? उनको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपनी छाती पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि आज से 7 दिन तक मुझे कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं है, मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला नहीं हूं।
ऐसा कौन व्यक्ति है जो छाती पर हाथ रख के कह दे कि भैया हम 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं? पल भर का पता नहीं है। और इधर परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मारने वाला कोई नहीं है। महाराज परीक्षित जी को प्रसन्नता भी है और खेद इस बात का है कि 7 दिन में मरने वाले को मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अब जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि हम 7 दिन में जाने वाले हैं तो वो यही सोचेगा कैसे कैसे भगवान का भजन करें और कैसे कैसे हमारी जिह्वा पर नाम आए। आज परीक्षित जी महाराज अपनी सभा में बैठे हुए हैं और जैसे ही बड़े बड़े संतों को पता चला कि आज परीक्षित को श्राप लगा है, सो सभी दौड़े दौड़े वहां आए। वहां पृथु जी आए, वेदव्यास जी आए, भृंगी ऋषि आए, अनेक प्रकार के ऋषि आ गए, पाराशर जी भी आए हैं। और जितने भी ऋषि आए हैं सभी आज सभा में बैठे हुए हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष की तो बात ही मत कीजिए, 1000 वर्ष से ऊपर की आयु के बैठे हुए संत जन हैं महाराज। और जब आकर बैठे तो परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, स्वागत किया और सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप कोई ये उपाय बताइए कि 7 दिन में मरने वाले को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जो 7 दिन में मरने वाला है उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा है। इतने सारे ऋषि बैठे हुए हैं। इधर सुखदेव जी महाराज अपने ध्यान में थे और जब ध्यान में थे तो सुखदेव के मन में आवाज आई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। जो ही सुखदेव जी महाराज उठे सीधा दौड़े दौड़े परीक्षित के पास पहुंचे। जब पास में पहुंचे तो जितने भी संत जन वहां बैठे हुए थे सभी खड़े हो गए। सुखदेव जी की आयु है मात्र 16 वर्ष की और उन संतों की आयु 1000 वर्ष। वो सभी संत जन खड़े हो गए। ऐसा तेजस्वी सुखदेव जी महाराज केवल कौपीन धारण करे हुए हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। आज महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, तुम्हारे श्राप की उपदेश मुझे मिला था और मैं आज तुम्हें मुक्ति ही देने आया हूं। समझ लो तुम्हें मुक्ति मिल गई। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर आदर सत्कार किया और एक ही प्रश्न किया, क्या कि 7 दिन में मरने वाले को मुक्ति कैसे होगी? ऐसा क्या कार्य करें जो 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त हो जाए? सुखदेव जी से परीक्षित ने यह प्रश्न नहीं किया कि 7 दिन में तक्षक नाग से डसने से हम बच कैसे सके। ये भी तो कह सकते थे और सुखदेव जी में ये सामर्थ्य भी था कि सुखदेव जी उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे। लेकिन परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। परीक्षित ने जनहित का प्रश्न किया था। बोले ऐसा क्या करें जो 7 दिन में मरने से मोक्ष को प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज बोले, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आज परीक्षित जी महाराज नदी के तट पर
आमरस अजसन का व्रत लेकर बैठ गए। और परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, अहो मेरा भाग्य जो आप मुझे कथा सुनाने आए। आज परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने लग गए। बोले, मैंने आपसे ये प्रश्न नहीं किया कि आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और आप चाहते तो आप मेरी मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा प्रश्न नहीं किया। सुखदेव जी उनकी बात को सुनकर बड़े गदगद हो गए और बोले, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। बोले, लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबके बारे में सोचता होगा, वरना कौन किसके बारे में सोचता है? परीक्षित जी, कोई किसी के बारे में सोचता है? नहीं। सुखदेव जी ने समझ लिया कि परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले, तुमको मैं भागवत कथा सुना रहा हूं और तुम मन लगाकर उसको सुनो। कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करे विधि नाना, हो कर से करम कर विधि नाना, कर से करम करे विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले, मुक्ति प्रदान करनी है तो पहले अपने मन को काबू में रखो। अपने मन को कन्हैया के चरणों से बांध लो। तो सुखदेव जी से परीक्षित बोले, मन लगता ही नहीं है तो कैसे बांधे? बोले, एक आसन पर पहले बैठना सीखो। पहले एक आसन पर बैठना सीखो, फिर अपनी इंद्रियों को काबू में करो। मन को जीतना है तो पहले क्या करना होगा? भगवान का भजन। भगवान का भजन करो। इसका मतलब है एक आसन पर आप प्रतिदिन बैठना शुरू करेंगे तो कम से कम 3 घंटे अगर आप बैठना शुरू करेंगे तो आपका मन भागना बंद कर देगा। और अगर मन काबू नहीं है तो हम मन को जीत नहीं सकते। बोले, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए और 4 बजे स्नान कीजिए। परीक्षित जी 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। संत स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो स्नान करता है वो हो गए संत स्नान। सूर्य उदय से 10 मिनट पहले जो स्नान करता है वो हो गया मानव स्नान। और सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो हो गया राक्षस स्नान। और आजकल हम लोग कौन सा स्नान कर रहे हैं परीक्षित जी? लास्ट वाला। जम के बोला करो। अगर शास्त्र के हिसाब से भी चलना शुरू कर देंगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी।
कथा सुनने को बोलो, अरे कहाँ तक कथा सुने? अरे अभी तो 2 साल पहले सुनी थी भैया, अब कहाँ तक कथा सुने? वही बात हो रही है, कोई कथा वही कथा, सब कुछ वही वही, राम जी वही कृष्ण जी, है ना। लेकिन सत्य बताएं, कथा वो नहीं जो आपको सुनकर बोर कर दे, आपको सुन के अजीब लगे कि भैया वही कथा है, हमें अच्छी नहीं लग रही। कथा वो है जिसको सुनकर हर बार नई नई लगे, वो कथा प्रभावी है। ऐसा उपदेश सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को दे रहे थे। बोले एक बार की बात है, सृष्टि में कोई नहीं था, सृष्टि में कोई नहीं था, पर ब्रह्म थे केवल। पर ब्रह्म ने विचार किया, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब जब विचार किया तो सबसे पहले पर ब्रह्म ने जल का विस्तार किया, जल की उत्पत्ति करी। और जल को क्या कहते हैं? नार। क्या कहते हैं? नार। अब जब जल की उत्पत्ति हो गई तो परब्रह्म विचार करने लगे, मैं अकेला से अच्छा हूं कि अनेक हो जाऊं। अब जब नार हो गया तो पर ब्रह्म की मन में विचार आया, पर ब्रह्म ने विस्तार किया अयन का। नार प्लस अयन क्या हो गया? नारायण। नारायण नारायण, नार प्लस अयन, नारायण का विस्तार हो गया। अब नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला महाराज, कमल का पुष्प निकला। और उस कमल की पुष्प से ब्रह्म का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, उनको 10 दिशाओं में एक साथ दिखाई देता है। अब जब ब्रह्मा जी को सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं आया कहां से। ब्रह्मा जी जल के भीतर जाएं, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया ब्रह्मा जी को। पर ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चला कि मैं आया कहां से। तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से 2 ही शब्द निकले, ता और पा। ता और पा। तप। तपस्या करोगे तब पता चलेगा तुम कहां से आए हो और कौन हो। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान का नाम जाप किया, तो नारायण भगवान ने अवतार होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और बोले, जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु इतना बड़ा कार्यभार आप मुझे सौंप रहे हैं। जानते हैं जब कोई बड़ा पद किसी व्यक्ति को मिल जाता है ना, तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मुझे ये पद मत दीजिए। ऊंट होता है, ऊंट, ऊंट को तब तक ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। उसको अपना भान कब होता है? जब वो पहाड़ के नीचे आता है, उसको अपना भान तब होता है महाराज। इसीलिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अभिमान मत दिखाइए कोई पद मिल जाए तो।
किस बात का अभिमान? कल आपको दीदी श्री बता रही थी कि क्षण भर का पता नहीं है, सब मोह माया है, सब यहीं रखा रह जाएगा। जाएगा तो क्या, अच्छे कर्म, अपना भजन और भगवान का नाम जाप। परमात्मा को श्री नारायण कहते हैं, महाराज आज ब्रह्मा जी को कार्यभार सौंप दिया। अब कहते हैं महाराज कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और प्रकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ये संसार बना है। ये संसार बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रहिते अति अधम शरीरा, पंच रहिते अति अधम शरीरा, पंच रहिते अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अगन शरीरा। बोले महाराज ये संसार पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच तत्वों में मिलकर रह जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित बोले जो सुबह जल्दी स्नान करता होगा उसको मिलते होंगे। तो सुखदेव जी बोले अच्छा जल्दी स्नान करने वाले को मिलते हैं, तो तुम ये बताओ कोल भील जब भगवान से मिले थे तो क्या वो सुबह स्नान करते थे? 4 बजे स्नान करते थे? उनको 5-5 दिन हो जाता था, स्नान नहीं होता था। तो बोले तो किसी अच्छे पुरुष को मिलते होंगे, जात पात देख के मिलते होंगे, ब्राह्मण पुरुष को मिलते होंगे? नहीं। ये बताओ विदुर जी की जाति थी? विदुर जी ब्राह्मण थे? नहीं। तो भगवान किसको मिलते हैं? बोले सुनो एक कथा आती है बड़ी सुंदर है। बोले ये तब की बात है जब धृतराष्ट्र के मंडल में युद्ध का षड्यंत्र रचा जा रहा था। वहां पर विदुर जी मंत्री पद में बैठे हुए हैं और विदुर जी देख रहे हैं कि पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, युद्ध करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो विदुर जी खड़े होकर बोलने लगे, भगवान बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोले कहिए। पांडव भी तो आपके ही बेटे हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत मत करिए, वो तो आपके ही हैं। तो इतना बता ही रहे थे कि दुर्योधन सभा में आ गया। अब जब दुर्योधन आ गया तो बोलने लग गया, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम ये भूल गए हो कि तुमको मंत्री पद भी मैंने ही दिलाया है,
हर बात का एहसान भूल जाते हो और मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। यहां से सभा से बाहर निकल जाओ, आज के बाद दिखाई मत देना। महाराज विदुर जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और विदुर जी क्षमा मांगते हुए बोले, दुर्योधन, मैं आपके मन को मंतव्य मेरा यह नहीं था कि मैं आपके मन को दुखी करूं। मेरा यह मंतव्य नहीं था कि मैं आपको कष्ट पहुंचाऊं। मैं तो बस यह कहना चाह रहा था कि पांडव भी आपके ही भाई हैं, आपसे अलग नहीं है। आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन बोला, अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही है क्या गलत। निकल जाओ यहां से। विदुर जी महाराज ने अपना मंत्री पद त्याग दिया और वहां से चले गए। जाकर अपनी पत्नी को वन में रहने लग गए। वन में रहने लगे तो पता चला कि आज कन्हैया हस्तिनापुर में आ रहे हैं। जब महाराज पता चला कि आज कन्हैया हस्तिनापुर में आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो विदुर जी आकर बोले, सुनती हो? बोली, कहिए। आज हमारा कन्हैया आ रहा है बड़े दिनों के बाद। तुम एक काम करो, उसका कोई पता नहीं है कब हमारे घर आ जाए। तुम एक काम करो, बढ़िया गोबर का चौका लगाओ, बढ़िया झाड़ू पोछा करो और मैं तब तक भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। विदुर जी बाहर चले गए। आज हस्तिनापुर पे जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए हैं और भगवान कन्हैया रथ यात्रा में बैठकर आ रहे हैं। लोग अपनी अपनी अटारियों से कन्हैया को देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया किसी को नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? उनकी तो आंखें बस अपने विदुर को ढूंढ रही हैं। सामने देखा तो विदुर जी महाराज खड़े हैं। अब मंत्री पद तो है नहीं जो दरबार में जाकर भी दर्शन कर ले। विदुर जी महाराज को इशारों में कह दिया कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी महाराज तो चौंक गए, विचार करने लगे। अब जैसे ही द्वारिकाधीश हमारे वहां पहुंचे, अब दुर्योधन ने बड़ा ही स्वागत किया। एक बात और कहूं आपसे, जो व्यक्ति आपको कभी किसी चीज के लिए नहीं पूछता है और वो व्यक्ति आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाने लग जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? क्या विचार आएगा कि जरूर कुछ फायदा ढूंढ रहा है ना, तभी तो खिला रहा है। अब महाराज दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बना दिए ठाकुर जी के लिए। कन्हैया से बोले कि कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। कन्हैया बोले, हमें कोई समस्या नहीं है। अब विदुर जी भी वहां दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि कन्हैया किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। पूछे, कन्हैया मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत ही 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, तो चलिए भोजन कर लीजिए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। पहला, भोजन करने वाले को या तो भूख होनी चाहिए, और दूसरा, भोजन कराने वाले का करने वाले के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए, जो दोनों ही तुम्हारे अंदर नहीं है। तो आप भोजन कहाँ करेंगे? आज मैं भोजन विदुर जी के घर करूंगा। अब विदुर जी तो चौंक गए, बोले हमसे कब कहा इन्होंने कि हम आज भोजन आपके घर करेंगे।
विदुर जी जल्दी से वहां से निकले और गए बाजार। देखने लग गए कन्हैया की पसंद की चीजें, कन्हैया क्या खाएगा। एक हाथ में रबड़ी ले लिए, एक हाथ में मिश्री ले लिए, फूलों की माला लेने लग गए। और इधर विदुरानी नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं। अब जैसे ही कन्हैया ने ये बोला कि आज मैं भोजन विदुर जी के घर करूंगा, तो दुर्योधन बोला देखता हूं आज वो विदुर भी तुमको क्या खिलाता है। कन्हैया बोले अब ये तो मैं नहीं जानता हूं वो मुझे क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, जब न्योता दिया है तो भोजन भी कराएंगे। भगवान कन्हैया अपने भक्त की लाज कहीं भी रखते हैं महाराज। इधर विदुर जी बाजार में सामान ले रहे हैं और इधर विदुरानी स्नान कर रही हैं। स्वयं ही सोच रही है कि आज मेरा कन्हैया आएगा, क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। अब जंगल में रहने लगे हैं तो यहाँ तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो बेचारी फल तोड़ लाई, फल तोड़ लाई और रख दिए। अब स्नान करने लगे या विचार कर रहे हैं कन्हैया कितने समय आएगा, कन्हैया कितने समय आएगा। सो ही दरवाजे की कुंडी खटखटने लगी। अब जो ही दरवाजे की कुंडी खटकी सो मैया ने न आए देखी न ताओ, स्नान करते करते ही दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। ये प्रेम है महाराज, भगवान के प्रति प्रेम। अब जब दौड़ पड़ी तो दरवाजा जैसे ही खोला तो दरवाजे पर भगवान कन्हैया खड़े हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया समझ गए ये मेरी भक्त है, अनन्य प्रेम है। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि नग्न अवस्था में मैं इनके पास जा रही हूं। कन्हैया ने अपना पटका लेकर मैया के ऊपर डाल दिया। बोली हे गोविंद आप आ गए, बड़ी कृपा करी। सो पटका ले लेके बैठी हैं। अब जो पटुला होता है बैठने वाला उसको लेकर घूम रही है। कन्हैया यहाँ बैठ जाओ, नहीं नहीं ये जगह सही नहीं है, इधर बैठ जाओ, इधर नहीं, इधर भी जगह सही नहीं है। अच्छा कन्हैया एक काम करो उस कक्ष में बैठ जाओ, उधर लेके गई, उधर भी जगह सही नहीं लगी। पूरे घर में लिए लिए घूम रही है और वो कन्हैया नाच रहा है महाराज। कोई जगह समझ में नहीं आई तो आंगन में ही बिठाल दिया और भगवान कन्हैया आराम से बैठ गए। इतना प्रेम महाराज, प्रेम में इतना खो गई कि बोली भोजन, हाँ मैं आपके घर भोजन करूंगा। जो ही फल लेकर आई थी तो फल को छील छील कर दूर फेंकती जा रही है, छिक्कल को थाली में रखती जा रही है। अब केले के छिलके दूर फेंकती जा रही हैं, केले के छिलके थाली में रखती जा रही है और फल को दूर फेंकती जा रही है महाराज। और भगवान कन्हैया भी प्रेम के वश में है। देखा इतना प्रेम तो भगवान आज छिलके खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? छिलके। इसीलिए कहते नहीं है भगत के वश में है भगवान। मैया ये नहीं देख रही है। अब ऐसे करते करते 35-40 छिलके खा गए भगवान और मैया खिलाती जा रही है, देख ही नहीं रही है विदुरानी ने। अब जैसे ही विदुर जी आए तो देखा भगवान के साथ इतना गलत हो रहा है। विदुरानी तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया? होश में हो? भगवान को छिलके खिला रही हो? छिलके नहीं खिला रही हूँ, फल खिला रही हूँ। छिलके हैं, होश में आओ। अब जो ही ऐसा बोला तो कन्हैया बोले आप इन्हें मत रोकिए, वो स्वाद फल में नहीं है जो इन छिलकों में है। तो भगवान कन्हैया छिलके खा रहे हैं।
सामने रबड़ी लाकर रख दी विदुर जी ने, वो अच्छी नहीं लग रही है, मिश्री अच्छी नहीं लग रही है। जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा है ना, वो किसी में नहीं आ रहा है। तो भगवान यूं नहीं कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजे मुझे भव से बेड़ा पार है। पार है। तो आप लोग भी अपने घर कन्हैया को बुलाओ। कैसे बुलाओगे? दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए, मेरे घर आना संवरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी। ऐसे बुलाओगे? एक मिनट रुक जाओ, इनकी भी तो सुन ले। ऐसे बुलाओगे आप लोग? मीठी मीठी तालियां बजाते रहियो हैं, सबके घर आएंगे। मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, दोनों हाथ की ताली से तुम्हें जाने न दूंगी। ओ मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, 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 जाने न दूंगी। मेरे घरे हरि बोल। मेरे घरे जय हो। मेरे घरे आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न हरि बोल। और क्या करेंगे? मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। 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 ऐसे खिलाओगे माखन? है? तालियों को जोर ले लो, ठंड ना लगे। सब लंबे लंबे हाथ करते हुए। क्या बात है? पीछे वालों, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। और क्या करूंगी? बजाने हरि को, बोल। बजाने को जय हो। बसुरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न हरि बोल। मेरे घरे आओगे तो रंग खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो रंग खिलाऊंगी। रंग खिलाऊंगी, होली से रंगाऊंगी। रंग खिलाऊंगी, होली से रंगाऊंगी। ओ रंग खिलाऊंगी, होली से रंगाऊंगी। रंग खिलाऊंगी, होली से रंगाऊंगी। रंग डालूंगी, जय हो। रंग डालूंगी, हरि बोल। रंग डालूंगी तो पे केसरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे
लगा लो, इतने इतने ही जयकारे, ठीक है। और ये कुछ दान पात्र आया है। 20 रुपए राजकुमार भारद्वाज जी, अमित भारद्वाज जी, मुकेश भारद्वाज जी बरौर से, और 50 रुपए अशरफी लाल प्रजापति जी बरौर से, 100 रुपए रामलाल कश्यप जी बरौर से, 100 रुपए सुमेरी लाल कश्यप जी बरौर से, 20 रुपए श्याम भारद्वाज जी बरौर से, 20 रुपए मुकेश शिमाली जी बरौर से, 50 रुपए ओम प्रकाश गंगवार जमुनिया से, और 20 रुपए परमेश्वरी दयाल भूपतपुर अड्डा से, और 100 रुपए रामलाल प्रजापति बरौर से, 50 रुपए आदेश श्रीमाली बरौर से, 200 रुपए रामचंद्र शाकर जी बरौर से, 20 रुपए शेर सिंह श्रीमाली जी बरौर से। ये सभी भक्तजन भगवान के चरणों में अपनी धनराशि अर्पण करते हैं। भगवान सदैव इनके भंडार भरते रहें। बोली वाले कृष्ण लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कथा कहाँ छोड़ी थी? अब आप डगमगा गए परीक्षित जी। 7 दिन में मोक्ष नहीं, विदुर जी के घर पे कन्हैया का आगमन हुआ है। आज भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आज इतना सुंदर विदुर जी का संवाद हुआ महाराज। इधर द्वारिकाधीश महाराज भगवान कह रहे हैं कि सच कहूं, आज मुझे अपने विदुर की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी से कह रहे हैं, आज मुझे अपने विदुर की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी बोले, ऐसा क्या है विदुर में? उद्धव जी तो वैसे ही बड़े ज्ञानी हैं, उनको अपने ज्ञान का ही घमंड है। उद्धव जी बोले, ऐसी क्या बात है विदुर में? आप इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, ये संसार कैसे चलेगा? भगवान बोले, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कहीं तुम्हें उद्धव मिले, कहीं तुम्हें उद्धव विदुर मिले, तो उससे मेरी बातें जरूर करना, मेरे बारे में कुछ ना कुछ चर्चा अवश्य करना। तो उद्धव जी ने यहाँ प्रश्न कर दिया, एक बात बताइए भगवान, आप इतनी जगह भोग पाते हैं, इतनी जगह आनंद पाते हैं, आप ये बताइए आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? भगवान बोले, सच बताऊं? बोले, सच बताइए। सच कहता हूं उद्धव, मुझे सबसे ज्यादा आनंद 2 ही जगह आया। कौन सी जगह? एक तो शबरी के घर वेर खाने से, और दूसरा विदुर के घर केले के छिलके खाने से। और मुझे कहीं इतना प्रेम दिखाई नहीं दिया। बोले, तुम जा तो रहे हो, तुम्हें कहीं भी विदुर मिले तो मेरी चर्चा अवश्य करना। इधर से उद्धव जी जा रहे हैं, और जाते ही बीच में विदुर जी से उनका संवाद हो गया। जब सामने विदुर जी खड़े हैं तो दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए परीक्षित जी। अब कुछ बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दोनों की एक ही दशा हो गई। अब इधर विदुर जी कह रहे हैं, उद्धव मन मन में तुम बहुत भाग्यशाली हो, और उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हारे हाथ से छिलके खाए। दोनों की एक ही दशा बन गई। वार्तालाप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ने मन ही मन में एक दूसरे को प्रणाम किया और चले गए मैत्री ऋषि के पास। वहां उनका मैत्री ऋषि जी से
मिलाप हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब की कुटिया में बड़े महान लोगों का आगमन हुआ है। इस ब्राह्मण की कुटिया में भगवान के पर्दापरण हुए हैं। बोले आपके आने का कोई खास वजह? दोनों लोग प्रणाम करके बैठ गए। बड़ा ही सुंदर मैत्रेय मुनि ने उनका स्वागत किया। बोले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैत्रेय ऋषि बोले एक नहीं तीन प्रश्न है मेरे। क्या? पहला प्रश्न तो मेरा ये है, परमात्मा इन संसार को बनाता क्यों है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जब संसार को बनाता है तो ये दुख और सुख क्यों आता है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा जगह जगह अवतार लेता है, लेकिन वेद के अनुसार तो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों का पालन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? और अवतारों में एक अवतार आता है वामन अवतार। अवतारों में भगवान ने 12 अवतार का पर्दापरण किया। भगवान इस धराधाम पर 12 अवतार में आए। भगवान ने शूकर का रूप धारण कर लिया महाराज। और एक विचित्र बात आपको बताऊं, एक बार जब भगवान आए, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं। कितनी महाराज? 13। अब जब 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति सबसे बड़ी है। दिति पत्नी उनकी सबसे बड़ी है। उनके मन में विचार आया कि मेरी सभी बहनों को पुत्र प्राप्त हुआ है, सभी संतान सुख से परिपूर्ण है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो आज कश्यप जी महाराज जब आए तो उनसे संतान सुख की चर्चा करने लग गई। कश्यप महाराज बोले, देवी यह सायंकाल का समय है और ये काम सुख के लिए उचित समय नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। अगर इस समय कोई कार्य किया जाए तो जब संतान होती है तो महाराज वो राक्षस प्रवृत्ति की होती है। ये समय उचित नहीं है। लेकिन जब प्रिया हट करती है ना महाराज, तो कोई भी व्यक्ति उसे झुकना ही पड़ता है। दिति मैया के सामने कश्यप जी महाराज को झुकना पड़ा और श्राप दे दिया, तुम्हारी कोख से कोई सुशील पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे, तुम्हारी कोख से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। दिति माता सुनकर घबरा गई और चरणों में गिर गई, ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। जब चरणों में गिर गई तो कश्यप जी महाराज को दया आ गई। कश्यप ने कहा, दिति तुम्हारे पुत्र जो होंगे
वो राक्षस होंगे, लेकिन इसका उपाय मैं जरूर बताता हूँ। तुम्हारे पुत्रों का वध करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। दिति माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे बड़ी खुशी क्या होगी महाराज। कश्यप ने कहा, दिति तुम्हारे जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम होगा प्रहलाद। बड़ा ही शीलवान, बड़ा ही सुशील पुत्र होगा, तेजस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ शिशु है, उनका प्रकाश अभी तक बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उनका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। दैत्यों की माता है दिति। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनातन कुमार। सनक सनातन कुमार आज भगवान का दर्शन करने के लिए चारों भाई दर्शन करने जा रहे हैं। और भगवान के दिव्य पार्षद हैं कौन? जय और विजय। जय और विजय भगवान के जब दर्शन करने ये चारों मानस भाई पहुंचे तो देखा कि वो समय भगवान के सोने का था। भगवान सरसैया पर विश्राम कर रहे थे तो जय विजय ने देखा कि ये समय अभी भगवान का दर्शन करने का नहीं है। मानस भाइयों को जय और विजय ने रोक लिया कि अभी आप अंदर मत जाइए, अभी भगवान सो रहे हैं। ये समय दर्शन करने का नहीं है, जब भगवान उठ जाएं तब आप आ जाइएगा। इतना सुनते ही सनत कुमारों को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय और विजय चरणों में गिर गए और रोते हुए प्रार्थना करने लगे, आपने हमें ये कैसा वरदान दे दिया, कैसा श्राप दे दिया महाराज। हम भूल गए थे कि आप भगवान हैं, हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा, 3 जन्मों के बाद तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। जय और विजय राक्षस बन गए। आज महाराज बद्रिका धाम में चले गए सनत कुमार, क्योंकि उन्होंने जितना भी भगवान के भजन से फल प्राप्त किया था वो एक क्रोध में सारा क्षणिक हो गया। आज सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में चले गए और भगवान का भजन करने लग गए। और इधर क्या हुआ मैं जरा आपको स्पष्ट बता दूं। कश्यप का सत्गुण बताएं। पश्यति इति कश्यपः, पश्यका एव कश्यपः। सत्गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। जिस व्यक्ति में सत्गुण होता है वो कश्यप है महाराज। और कश्यप की इधर 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र हैं दैत्य। दैत्यों में पहला पुत्र है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष।
हिरण्यकश्यप कहते हैं महाराज अभिमान को, और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता जो है ना वो सत्व गुण के प्रतीक माने जाते हैं, और हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट है महाराज। जब पृथ्वी का प्रलय हुआ, प्रलय होने का समय आया तो पृथ्वी समुद्र में डूब गई। परीक्षित जी, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो गए कि अब पृथ्वी को बाहर कौन लेकर आए। इधर ब्रह्मा जी बैठे कीर्तन करते करते उनको एक छींक आ गई। उस छींक से उनकी नासिका से छोटा सा शूकर निकला। शूकर शूकर से शुक्र भगवान प्रकट हुए और समुद्र में डूबकर बाहर भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर चल रहे हैं, बाहर निकाल कर ला रहे हैं महाराज। अब पृथ्वी को डूब जाने पर प्रतापी लोग हैं वो कौन क्या कर रहे हैं। आजकल तो बहुत 5G चल गया है, AI चल गई है, इस वजह से प्रकृति नष्ट होती जा रही है। परीक्षित जी, सुनने में आया है 6G भी स्टार्ट हो रही है, और जानते हैं इसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं ना मैया, हाँ, वो पशु पक्षी नष्ट होते जा रहे हैं। आप कोई पक्षी का नाम बता दीजिए, पहले की तरह कोई पक्षी अब दिखाई देता हो तो बताइए। हमारी प्रकृति क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। फोन के चक्कर में, नेटवर्क के चक्कर में प्रकृति को बिगाड़ दिया गया है। आजकल वृक्ष देखने को अधिक नहीं मिलते हैं। शहरों में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिल जाएंगी। यहां तक आपको वृंदावन की बताऊं, वृंदावन पहले पूरा तुलसी का वन था। क्या था दीदी जी? तुलसी का वन था, इसीलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। तुलसी को क्या कहते हैं? वृंदा, और वन माने वन। जहां तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। और आजकल क्या बन गया है दीदी जी? बिल्डिंग वन है, बिल्डिंग वन बन गया है महाराज। जगह जगह पर आश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, गुरुकुल खुल रहे हैं, तो भैया वृक्ष तो कटेंगे। केवल एक निधि वन ऐसा रह गया है जहाँ प्योर तुलसी मिलेगी आपको। हमारी तुलसी मैया आज भी विराजमान है, जहाँ हमारे ठाकुर जी आज भी रात्रि में शयन करने आते हैं। और आप लोग जब वृंदावन जाया करें तो एक जगह है, उसका नाम है टटिया स्थान। वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। शर्माते नहीं है, हाथ उठाया करो जम के। सभी लोग गए हैं? गए हैं? टटिया स्थान गए हैं? गया कोई? डॉक्टर साहब गए हैं टटिया स्थान कई बार? महत्वता बताइए। क्या बात है, इनके लिए तालियां बजाइए। कलयुग यहाँ आ गया है, लेकिन टटिया स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर आज भी पानी के दिए जलते हैं महाराज। जय हो। जहां पर कलयुग का कोई वास नहीं है। कलयुग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, ना बिजली है उसके अंदर, और ना आप फोन लेके जा सकते हैं, नेटवर्क भी नहीं आता है अंदर। इतनी शुद्ध जगह है। तो वृंदावन में जब जाएं तो टटिया स्थान जरूर जाएं, क्योंकि महत्वता वहीं की मानी जाती है। आज महाराज भगवान पृथ्वी माता को लेकर निकल रहे हैं।
पृथ्वी माता जल से बाहर निकल रही हैं, तो वहीं पर दिति का पुत्र हिरण्याक्ष आकाश में उड़ते हुए आ रहा था। पहले की प्रकृति बताएं आपको परीक्षित जी, पहले व्यक्ति आकाश में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे पहले व्यक्ति। अब जब आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो इधर से हिरण्याक्ष और उधर से नारायण, नारद जी नारायण करते हुए आ रहे हैं, नारायण 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 नारायण। महाराज अब जब इधर से आ रहे हैं, सो ही हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ दिया। बोले कहाँ जाते हो? बोले भैया भगवान का भजन कर रहे हैं। और नारद जी तो वैसे भी सीधे साधे हैं। अब जब पता चला तो बोला कुछ लड़ना वड़ना भी जानते हो कि खाली भगवान का भजन करते हो? तो नारद जी बोले भैया भगवान की तो माला जप रहे हैं बस, और उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। अच्छा लेकिन आज तो लड़ना पड़ेगा। क्यों? आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, मन करता है मुझसे लड़ो, युद्ध करो मुझसे। नारद जी फंस गए। अब नारद जी बोले देखो भैया हमको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता है, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़े के लिए हम ऐसे व्यक्ति को ला सकते हैं जो तुम्हारी खुजली को मिटा देगा। अच्छा ऐसा व्यक्ति हम कोई ढूंढ दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो जाओ समुद्र तट पर चले जाओ और वहां से एक 12 अवतार पृथ्वी को लेकर लौट रहा है, उससे जाकर लड़ाई करो, उससे झगड़ा करो, ऐसी खुजली मिटेगी, दोबारा जीवन में कभी तुम्हारी बाजुओं में खुजली नहीं होगी। आज महाराज हिरण्याक्ष चल दिया। देखा तो भगवान समुद्र से माता पृथ्वी को लेकर लौट रहे हैं। और जब समुद्र से लौटे तो हिरण्याक्ष ने भगवान को पकड़ लिया। बोले ओए किधर जाते हो? बताइए। मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है, मुझे तुमसे युद्ध करना है और मुझसे युद्ध करो। सामने से ललकारने लगा। अब भगवान बोले देखो मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे तो युद्ध करना है। इधर भगवान ने पृथ्वी मैया को लाके रख दिया। पृथ्वी मैया अपने स्थान पर आ गई और इधर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोली 12 भगवान की जय हो। इधर हिरण्याक्ष का वध हो गया। इधर लोभ का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, लेकिन पृथ्वी मैया को अभिमान हो गया। किस बात का? क्या सोचने लगी कि मेरे बिना गोविंद का भी कोई नहीं है। जरा सी समुद्र में क्या डूब गई, बचाने के लिए चले आए। अब पृथ्वी मैया विचार करने लगी तो भगवान समझ गए कि पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया है। आज भगवान पृथ्वी मैया का अभिमान दूर कर रहे हैं। तीर्थों का राजा कौन है परीक्षित जी? तीर्थों का राजा प्रयाग। और आपको बताऊं जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देते हैं। क्या देते हैं? कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा धाम है वृंदावन, वो किसी तीर्थ को कर नहीं देता है। अब प्रयागराज ने पूछा ये बताइए आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, तो आप वृंदावन ये मुझे कर क्यों नहीं देता है?
सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले सुनो, मैंने तुमको संसार का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। तुम संसार के राजा हो, तीर्थों के राजा हो, मेरे राजा नहीं हो। और वृंदावन कोई गांव नहीं है, वृंदावन मेरा घर है जहां पर मैं विराजमान हूं। इधर पृथ्वी माता का अभिमान दूर किया और पृथ्वी माता भी प्रफुल्लित होकर अपनी हरी हरी हरियाली में घूमने लगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए छोटा सा भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो नहीं कि जो जयकारा तो जोतते लगा ले करो भैया, हैं? बोली राधा रानी सरकार की जय हो। क्या कहेंगे? कि आपसे है दुनिया मेरी, हरि बोल। कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में मेरा हमनवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा परवर आप हो, वो बंदा परवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो, आप हो दिलवर मेरे, आप हो दिलवर मेरे, मेरे तो रहबर आप हो, मेरे तो रहबर आप हो। अब कहाँ जाऊं कन्हैया, मैं अब कहाँ जाऊं कन्हैया, तेरे दर को छोड़ के, श्याम सुंदर ओ कन्हैया, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। दोनों हाथ की ताली से तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
अजब घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरी मुकुट की तेरी मुकुट की लटकनिया में बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी नैन अजब मत वाले लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं कारे कारे। वो तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। वो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे 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 बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये कुछ दान पात्र आए हैं, इस प्रकार है। 50 रुपये डॉक्टर नरेश कुमार कश्यप जी बरौर से, 50 रुपये हेमराज कश्यप राधा रानी इंटरप्राइजेज बरौर से, 20 रुपये विद्याराम शिमाली जी बरौर से, 50 रुपये पुष्पेंद्र गंगवार जी बरौर से, 20 रुपये रामचंद्र शिमाली जी बरौर से, 100 रुपये नरेश कुमार शिमाली जी बरौर से, 10 रुपये माया प्रजापति जी बरौर से, 10 रुपये पूजा कश्यप जी बरौर से, 10 रुपये शिया सक्सेना जी बरौर से, 20 रुपये अशोक कुमार पांडे जी बरौर से, 10 रुपये गोकुल प्रसाद श्रीवास्तव भोपतपुर से, और 20 रुपये गोविंद राम गंगवार जी भूड़ा से, 50 रुपये मुरलीलाल गंगवार जमनिया से, 20 रुपये प्रेमलता माली बरौर से, 51 रुपये पंडित पूरनलाल भारद्वाज जी बरौर से, 20 रुपये पंडित विनोद महाराज जी बरौर से, 20 रुपये अनुमति रजत भारद्वाज जी बरौर से, 20 रुपये अभिमन्यु कार्तिक भारद्वाज जी बरौर से, और 20 रुपये नरेश चंद्र जी शेखुपुर से, 21 रुपये छोटी कश्यप बरौर से, और 20 रुपये आदेश गंगवार बरौर से, 11 रुपये मेवाराम कश्यप बरौर से, 20 रुपये बिहारी लाल कश्यप बरौर से, 10 रुपये प्रेमपाल शिमाली जी बरौर से, 100 रुपये नरेंद्र पाल शिमाली जी बरौर से, 10 रुपये उमेश शिमाली जी बरौर से, 10 रुपये रुद्र शिमाली जी बरौर से, 10 रुपये प्रभास शिमाली जी बरौर से, 10 रुपये योगेश शिमाली जी बरौर से। ये सभी भक्तजन अपनी अपनी धनराशि भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान सदैव इनके ऐसे ही भंडार भरते रहें। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। और कुछ और धनराशि है। ₹500 सुरेश कुमार शिमाली जी टनकपुर धाम से,
और 2000 रुपये अशोक कुमार शर्मा जी दिल्ली वाले, 500 रुपये संजय उपाध्याय जी बरौर से, 500 रुपये अवन पांडे जी बरौर से, 500 रुपये उमेश कुमार शिमाली जी बरौर से और 10 रुपये कादिर सेठ मास्टर जो कि हमारे भागवत कथा में सेट लगाए हुए हैं। ये सभी भक्तजन भगवान के चरणों में अपनी अपनी धनराशि अर्पण करते हैं। भगवान सदैव इनके भंडार भरते रहें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। मैया उधर वाली जोते लगा ले करो जयकारा। आज छोड़े दे रहे हैं, कल तो लाला को जन्मदिन है। क्या है कल? जन्मदिन। कल हमारे कृष्ण कन्हैया आ जाएंगे तो कल नहीं छोड़ेंगे आपको। कल तो जयकारे में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। आज पृथ्वी महारानी का भगवान ने अभिमान दूर किया और इधर मीरा माई कहती हैं मुझे केवल वृंदावन प्यारा लगता है। संसार इतना बड़ा है, तीर्थों में चले जाओ कहीं सुख शांति नहीं मिलती है। मेरो तो वृंदावन है, मेरो तो गिरधर गोपाल है महाराज। मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा, इसका मूल कारण क्या था। मैंने तुमसे कहा उसने वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया था, इसीलिए भगवान ने उसका वध किया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद पृथ्वी की स्थापना करी। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हुए, किसी ने भी विवाह नहीं किया। मानस पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन कुमार, उन्होंने तो पहले ही हाथ उठा दिया भैया हम विवाह नहीं करेंगे। बद्रीनाथ धाम में चले गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। सज्जनों कर्दम का सीधा अर्थ है जिसने, कर्दम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही कर्दम। आज कर्दम जी महाराज का जन्म हुआ है। कर्दम ने अपने पिताजी से बोला पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। तो कर्दम जी महाराज कह रहे हैं मैं विरक्त रहूंगा, मुझे विवाह नहीं करना है। अब ये बातें कहनी तो बहुत आसान होती हैं परीक्षित जी, लेकिन करना उतना ही कठिन है। आज कर्दम जी ने ये बात कह तो दी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कभी कभी वैराग्य की बातों में हम आकर बहुत बहुत बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन उनको हम कर नहीं पाते। बोले अभी भी तुम्हारे पास समय है, विवाह कर लो। कर्दम जी बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। चले गए वन में, जाकर भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते आधी उम्र बीत गई महाराज। 10 वर्ष तक उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन किया। अचानक कर्दम जी के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि सभी लोग विवाह करे हुए हैं, सभी लोगों का विवाह हो गया है, सभी अपना सुख समृद्धि जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम देखो हम ऐसे ही बैठे हैं, हमारा विवाह ही नहीं हुआ। वो कर्दम जी महाराज ऐसा विचार कर ही रहे थे। सोचा क्यों ना भगवान का भजन कर लिया जाए। सोई तपस्या करने लग गए। अब बताइए कोई मुक्ति पाने के लिए तपस्या करता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। आज वो विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं।
अब करदम जी महाराज ने 10 वर्ष तक भगवान का खूब भजन संध्या की, खूब तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकट होकर करदम का हाथ पकड़ लिया। कहो करदम कैसे हो? प्रभु अहो भाग्य मेरे जो आपका दर्शन हुआ, आपका पर्दापरण हुआ। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं है। भगवान बोले वो तो हमें दिख रहा है। भगवान बोले क्या चाहते हो? बोला कुछ नहीं चाहता हूं भगवान, बस आपका दर्शन हो गया यही काफी है। अच्छा कुछ नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारे विवाह की बात करके आया हूं। अब करके थोड़ी आए थे, मन की बात ले रहे थे। करदम जी बोले विवाह? हम विवाह वगैरह नहीं करेंगे, हम तो विरक्त रहेंगे। हाँ अच्छा। अब भगवान सोच रहे हैं, भगवान को मन की बात नहीं पता होगी क्या? वो तो सर्व अंतर्यामी है। जान गए कि मन मन भावे मूड हलावे। अब मन में तो है कि विवाह करना है, और ऊपर से कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो विरक्त रहेंगे। भगवान बोले हम तुम्हारे विवाह की तैयारी करके आए, बात करके आए हैं। अच्छा अब जब आप बात करके आ ही गए हैं तो कर लेंगे विवाह, क्या दिक्कत है? अच्छा कर लोगे? तो भगवान बोले 3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। इधर करदम जी चरणों में गिर पड़े। बोले कि अब क्या छुपाना भगवान से, भगवान तो सर्व अंतर्यामी है। जब उन्हें सब पता ही चल गया है तो क्यों ना सच्ची बता दें। बोले भगवान प्रभु मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, अब मेरी इच्छा नहीं है, मुझे आपका दर्शन हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मुझे विवाह नहीं करना है प्रभु। हाँ कुछ क्षण के लिए मुझे विवाह का भान हुआ था, लेकिन अब मेरा विवाह करने का कोई मंतव्य नहीं है। इधर भगवान बोले अब जब हमने कह दिया है तो तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। स्वयंभू मुनि की बेटी को बुलाया गया, बड़े ही धूमधाम के साथ उनका विवाह हुआ। अब जब महाराज विवाह हुआ तो पत्नी का कार्य क्या होता है? जहां पति रहता है वहीं पत्नी रहती है। स्वयंभू मुनि की पुत्री किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। राज घराने में से रह के आई हुई लड़की आज महाराज वन में रह रही है। छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में जब वो आई तो आकर आंख उठाकर देखा तो महाराज 50 घोंसले ऊपर जहां चिड़िया विराजमान है। बोले ये क्या है? बोले ये चिड़ियों का घर है, यहाँ अपना ये सब उनका। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। जब नीचे देखा तो 20-30 घोंसले नीचे, उसमें से चूहे इधर से उधर हो रहे हैं। बोली ये क्या है? ऐसा है ये सभी भैया लोग यहीं पे रहते हैं और ये इन्हीं का घर है। कोई बात नहीं। अब महाराज सारी व्यवस्था कर दी। इधर पत्नी भोजन बना रही है और इधर जब करदम जी पूजा पाठ में बैठे तो ऐसी समाधि लगी महाराज, कब 10 वर्ष बीत गए कुछ पता नहीं। पत्नी पर बुढ़ापा आ गया महाराज। जब बुढ़ापा आ गया
पत्नी सेवा करती, शरीर पर मट्टी लगने लग गई, बालू लगने लग गई शरीर पर, ऐसे ध्यान में खो गए, समाधि में 10-20 वर्ष कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। और पत्नी ने अभी तक उनको उठाने का सामर्थ्य नहीं जताया। 20 वर्ष तक पति समाधि में रहे और जैसे ही पति समाधि से बाहर आए महाराज, जैसे ही आंखें खुली तो देखा एक वृद्ध अवस्था में उनकी पत्नी बैठी हुई है। जब 20 वर्ष बाद आंखें खुली तो करदम जी सब भूल गए कि उनकी कोई पत्नी भी है। करदम जी उठकर प्रणाम करने लगे। आप कौन हैं? कहां से आई हैं? जैसे ही उनकी पत्नी उठी बोली, महाराज आप मुझे भूल गए, मेरा आपके साथ विवाह हुआ है और आप समाधि में चले गए थे, तो आप 20 वर्ष बाद आज आंखें खुली हैं अपनी। करदम जी बोले, हे देवी, आपके जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। आपने मुझे जगाने का प्रयास नहीं किया। आपने जगाने का प्रयास नहीं किया। बोली, पत्नी का तो कार्य ही यही है, जब पति जिस कार्य को कर रहा हो उसमें उसका सहयोग दे, उस कार्य में बाधा ना बने। कुटी के पास में एक नदी बह रही थी, नदी, और करदम जी में इतना सामर्थ्य तो रहा ही है कि इतनी तपस्या करी थी उन्होंने, कुछ शक्तियां उनके पास थी। बोले, हे देवी, आप और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमने अभी विषयों का भोग भी नहीं किया। जाकर पास की नदी में डुबकी लगाई तो देवहूति 16 वर्ष की हो गई और करदम जी 18 वर्ष के हो गए महाराज। जिस समय भगवान करदम जी का विवाह करा रहे थे तो उन्होंने एक वचन मांगा था। वचन क्या मांगा था कि हे प्रभु, आप मेरा विवाह करा तो रहे हैं, लेकिन मैं विवाह एक ही शर्त पर करूंगा। क्या? जब आप स्वयं मेरे घर अवतरित होकर जन्म लेंगे, आप स्वयं मेरे घर पुत्र बनकर आएंगे, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने भी हाँ कर दिया। आज महाराज करदम जी तो सोचे थे कि एक ही पुत्र करना है, तो 2 पुत्र की काय को आकांक्षा करें, जब भगवान स्वयं आ ही रहे हैं। भगवान ने भी पासा पलट दिया। होना चाहिए था 1 पुत्र, 9 कन्याएं हो गई। इंतजार में है कि पुत्र आएगा तो मैं वन को जाऊंगा, भजन करूंगा। इधर 9 कन्याएं हो गई महाराज। अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, बारे कन्हैया, बड़ी तेरी लीला, मैंने तो कहा था कि तुम मेरे घर पुत्र बन के आना, लेकिन आपने तो पासा ही पलट दिया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 कन्याएं दे दी। करदम जी की 9 कन्याएं हैं। इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, कब आएंगे। आज भगवान
कपिल देव महाराज जी का आगमन हो रहा है। देवहूति बहुत प्रसन्न है। करदम जी को ये भी डर लग रहा है कहीं बेटी फिर से ना आ जाए, वरना मैं भगवान के भजन से वंचित रह जाऊंगा। इधर करदम जी इंतजार कर रहे हैं कि कब पुत्र आए और मैं यहाँ से जाऊं। आज भगवान का बड़ा ही सुंदर पर्दापरण हुआ कपिल देव महाराज जी का। बोली कपिल देव महाराज की जय हो। आज भगवान का जन्म हुआ है और जैसे ही जन्म हुआ तो स्वयं करदम जी महाराज बोले बस हो गया मेरा उद्धार। भगवान को प्रणाम किया और वन की ओर जाने लगे महाराज। देवहूति पूछने लगी कहाँ जा रहे हैं आप? बोले प्रभु ने मुझे वचन दिया था, वरदान दिया था कि मैं आपके घर जन्म लेकर आऊंगा और अब वो आ गए, अब मैं जा रहा हूं, मेरा कार्य पूरा हुआ। और जैसे ही जाने लगे तो बोली आपका बेटा है। बोले तुम जानो तुम्हारा जाने बेटा। करदम जी वहां से चले गए। अब देवहूति माता कन्हैया भगवान का लालन पालन कर रही है। देवहूति सोच रही है मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मेरे घर में आज स्वयं भगवान आए हैं, भगवान का जन्म हुआ है। आज भगवान चंद्रमा की कलाओं के साथ बड़े हो रहे हैं। देवहूति मैया बड़ा सुंदर भगवान का लालन पालन कर रही हैं। और जैसे ही कपिल देव महाराज बड़े हुए तो देवहूति ने प्रभु से प्रश्न करना शुरू कर दिया। क्या बोली? हे प्रभु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, मैं कुछ आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल देव महाराज बोले देवी मैया आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और मैं भला आपका पुत्र आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। माँ बोली तुमने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो तुम सबके पिता हो। बोली मुझे आज कुछ जानने का मन होता है और मेरे प्रश्नों का जवाब दोगा। कपिल देव महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया, बड़ी सुंदर सुंदर संसारिक बातें बताएं कि मैया जिस संसार को आप अपना मानती हैं वो संसार हमारा नहीं है। संसार सब मोह माया है और हम इसी जाल में फंसकर रह जाते हैं। व्यक्ति जब संसार में आता है तो क्या सोच कर आता है महाराज? जन्म हुआ, बड़े हुए, किशोरावस्था को जब पार करता है तो सोचता है भगवान का भजन करेंगे। कब करेंगे? थोड़ा और उम्र बीत जाए फिर करेंगे। उम्र बीतते बीतते महाराज बुढ़ापा आ जाता है और भगवान का भजन छूट जाता है। क्यों मैया? सही बात है, भगवान का भजन छूट जाता है। और इधर भगवान भी घंटी बजाते हैं। काय की घंटी? बाल सफेद होने लगते हैं। बाल पहली घंटी बजती है जब बाल सफेद होते हैं कि बेटा आप भजन कर लो। तो आजकल मॉडल जमाना चल रहा है, डाई करा लेंगे। तुम कहाँ में बूढ़ो करोगे? लो हम तो डाई कर ले रहे हैं।
आजकल लोग डाई करा लेंगे, इधर बुढ़ापा खत्म, दूसरी घंटी बजती है आंखों की रोशनी चली जाती है, चश्मा चल गया है। तुम क्या हमको अंधा करोगे, हम चश्मा लगा लेंगे। तीसरी घंटी बजती है, महाराज जोड़ों में दर्द होने लगता है, भगवान कहते हैं अब तो तीर्थ यात्रा कर लो। तो इंसान दवा खा खा के चलने लगता है। अरे तुम क्या हमको बीमार करोगे, हम तो दवाई खाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है। भगवान घंटी पे घंटी बजाते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने पासे पे पासा पलटता जाता है। करदम जी महाराज ने इधर अपना भगवान का भजन किया, तपस्या की और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। इधर कपिल देव महाराज ने बड़ा ही सुंदर माता को व्याख्यान कराया और वहां से चले गए। इससे आगे की कथा हमारी दीदी जी के मुख से आप लोग श्रवण करेंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए एक भजन, एक दान आया है, वो जरा सुनेंगे। ₹500 अमित कुमार शर्मा जी बरौर से भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान सदैव इनके भंडार भरते रहें। और ये ₹20 तुलसी राम गंगवार जी शेखुपुर से, ₹20 पंडित राम जी भारद्वाज बरौर से, ₹10 शिवम मौर्य जी बरौर से, और ₹10 रोहित राठौर पंडरी से, ₹10 आशिफ डीजे पंडरी से, ₹10 करण मौर्य बरौर से, और ₹10 पप्पू मौर्य बरौर से, ₹10 नेमचंद्र शिमाली जी बरौर से, ₹10 सृष्टि शिमाली जी बरौर से, ₹10 दिव्यांशु शिमाली बरौर से, ₹22 वंशिका श्रीमाली बरौर से, ₹100 मोहम्मद शमसुल ठेकेदार बरौर से, ₹100 तस्लीम सलमानी बरौर से, ₹100 नहीम भाई टेम्पू वाले बरौर से। ये सभी भक्तजन अपनी अपनी धनराशि भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान सदैव इनके भंडार भरती रहें। बोली वाले कृष्ण लाल की। राधे श्री राधे। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए चलेंगे। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर। हरि बोल।
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे जय राधे।